हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। वीवीआई सब ऑब्जेक्टिव, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। चैप्टर 2, 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है कहानी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? 20 के दांत। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी? खोखा की। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। सेन साहब की कार की कीमत है 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? खोखा से। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील। चैप्टर 3, भारत से हम क्या सीखें। इस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मूलर ने। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत का। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1783 ईस्वी में। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखें क्या है? भाषण। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 18 वर्ष की अवस्था में। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है?
नीति कथा यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? कालिदास। दधीची की हड्डी से क्या बनता था? इंद्र का वज्र। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून प्रतीक है पाशुवृत्ति का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाशुवृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियों का। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? छोटी लड़की ने। नागरी लिपि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मूले। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। क्वेश्चन नंबर 10, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। हिंदी के आदि कवि है सरहपाद। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीरकलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? देवनागरी लिपि में। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा जाता है नंदी नागरी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 9वीं सदी से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी के। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। वीवीआई क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया? नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? बहादुर। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? अमरकांत। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
बलिया से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किनके पास चली आई? मां के पास। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। कहानी है बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपये। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? अमरकांत का। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का। परंपरा का मूल्यांकन। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। परंपरा का मूल्यांकन है निबंध। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। जारशाही कहाँ थी? रूस में। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रामविलास शर्मा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है? निर्णायक। जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छन और अविच्छन। साहित्य की परंपरा का ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1949 से 1953 ईस्वी तक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? परंपरा का मूल्यांकन। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है द्वंद्वात्मक। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टोल्स्टॉय। जीत जीत मैं निरखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के। बिरजू महाराज का संबंध है इनमें से कोई नहीं। तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से इनमें से कोई नहीं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बाबूजी से। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कथक। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है?
नर्तक के रूप में। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। साक्षात्कार। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे चाचा। हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था 1938 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज किस साल के थे तभी उसके पिता का देहावास हो गया 9.5 साल। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे पिता का। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं 7वीं पीढ़ी के। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुम्मक लाल। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है कथक। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए लखनऊ। लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे पुस्तक टाइपराइटर और रैप्स। ला शत्रुज क्या था ईसाई मठ। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है मादामोजेल द एवेन्यू। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। विलनपव क्या है एक छोटा सा गांव। एवेन्यू किस नदी पर स्थित है रोन नदी पर। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है एवेन्यू। प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है रंग समारोह। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एवेन्यू। एवेन्यू किस देश में है फ्रांस। कविता नहीं है एवेन्यू। एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की 27। द मादू लो मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है पिकासो। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। विलनव और एवेन्यू के बीच में कौन नदी है रोन नदी। एवेन्यू क्या है ईसाई मठ। चैप्टर मछली। क्वेश्चन नंबर 1 मछली किस प्रकार की कहानी है मनोवैज्ञानिक। संतु मछली लेकर क्यों भागा कुएं में डालने के लिए। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी 2। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल। मछली लेकर कौन भाग गया था जग्गू। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है मध्यम वर्ग। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था संतु। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी माँ। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे इंदिरा गांधी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया माँ ने। लेखक के घर में मछली कौन खाता था पिता। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी 3। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी में किस वर्ग की चित्रण है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था मंगू। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था
पिताजी। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? महाविद्यालय। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। नौबत खाने में इबादत। अमीरुद्दीन नाम किसका था? बिस्मिल्लाह खां का। रसूलन बाई थी गायिका। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। कविता नहीं है नौबत खाने में इबादत। इबादत का अर्थ है उपासना। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र का। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? नय। काशी में मरण भी माना गया है मंगल। काशी में मरण भी माना गया है मंगल। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यार जुलाहे। किसके जन्म दिवस को अहिंसा शिक्षा और संस्कृति। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। क्वेश्चन 5 आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी ने। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? महात्मा गांधी का।